पर्सनल ईयर। सो पर्सनल ईयर का बहुत बहुत बड़ा रोल है अनमोल भाई। हम जब पैदा होते हैं हमारा पर्सनल ईयर वहीं से हमारे साथ जुड़ जाता है और हर साल वो चेंज होता है। सचिन तेंदुलकर की ग्रिड में आप देखोगे तो सिर्फ एक ही नंबर मिसिंग है, नंबर 5। और बाई गॉड ग्रेस सचिन तेंदुलकर के नेम के स्पेलिंग 50 के 5 पे आते हैं। आशीर्वाद आ गया। लक्स साबुन है वो भी 5 पे ही है। उसका पूरा नाम तो लग्जरी था, अब उसको छोटा कर दिया LUX, वो अपने आप 5 पे चला गया। पर ये 2025 बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। जिनका भी जन्म होगा सब पे 5 होगा। सब पे 5 होने वाला है क्योंकि ये 2 साल है पर्सनल ईयर 8 और पर्सनल ईयर 9 जहाँ पे डेथ का खतरा बना रहेगा। सुबह पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, वहाँ पे ऑबिचरी का एक सेक्शन आता है, वहाँ पे लोगों की डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी। ये जब पैदा हुए तो उसका ड्राइवर कंडक्टर निकल गया और जिस दिन डेथ हुई है या वो साल में डेथ हुई है उसका वो पकड़ के चेक कर लो, समझ में आ जाएगा जहाँ तक डेथ क्या हो रही होगी। पर्सनल ईयर 8 या पर्सनल ईयर 9। पर्सनल ईयर 1 तुम्हें खूब भगाएगा, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, और यू आर द बेस्ट, क्योंकि पर्सनल ईयर 1 आया पड़ा है। फिर मैं याद दिला दूं कि हमारा जो पर्सनल ईयर है ये 1 जनवरी से नहीं आता है। हमारा जो पर्सनल ईयर है वो 1 अप्रैल से नहीं आता है। हमारा पर्सनल ईयर चाइनीज कैलेंडर के हिसाब से आता है जो कि वेलकम सर, पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अनमोल भाई, आई एम ब्लेस्ड। फिर दोबारा आपने बुलाया, जय गुरु जी। बिल्कुल सर, हमारा लास्ट वीडियो इतना धमाकेदार गया है, मतलब व्यूअर्स तो देख ही रहे हैं, उसके कमेंट सेक्शन में इतने क्वेश्चंस आए, मैंने कहा सर को बुलाना पड़ेगा। और जो एक सबसे ज़्यादा चीज़ निकल के आई उसमें नहीं जी डियर, जो लोग पूछ रहे हैं, पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट किया जाता है और किन के लिए होता है, और बहुत सारे मिथ भी हैं इसके लिए, सबके लिए। जो मनुष्य पैदा हुआ है उसको ये अच्छा साल भी हो सकता है, बुरा साल भी हो सकता है। ओके, हमें तो ये समझना है कि उसको वो साल क्या दे के जा रहा है या क्या लेके जा रहा है। अच्छा, क्योंकि अनमोल भाई डेट ऑफ बर्थ कभी चेंज नहीं हो सकती। जैसे इंडिया की डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1947, ड्राइवर हुआ 6, कंडक्टर हुआ 8। ओके, अब हम इंडिया का भी पर्सनल ईयर देखेंगे तो 15 प्लस अगस्त प्लस 2025 कितना टोटल आया? 15, 5 और 1 6 हो गया, 8 और 8 अगस्त हुआ तो 8 और 6 14 5 5 प्लस 9 5 प्लस 9 आपका हो गया, 5 आ गया। 5 आ गया तो पर्सनल इंडिया का 5 आ गया, बल्ले बल्ले हो गई। मतलब इस साल इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो सकती है अगर हम देखेंगे तो। मुझे लगा कि पर्सनली सिर्फ मतलब हम ह्यूमंस पे ही वर्क करता है, मतलब हर चीज पे वर्क करता है। अगर डेट ऑफ बर्थ है तो वो उस पर वर्क करेगा, सिर्फ कैलकुलेशन अच्छे ढंग से होना चाहिए। 15 प्लस अगस्त ये हुआ 5 और 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 14, वो आया 5। आशीर्वाद आ गया। ओके, तो ये साल और 2026 इंडिया के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। तो इसको जो पर्सनल ईयर जैसे मैं निकल के आया, इसको लोशो ग्रिड में लिखना चाहिए सर? नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ एज्यूम करना है। अच्छा। क्योंकि अगले साल फिर चेंज हो जाएगा ना। हर चीज लिखनी नहीं है लोशो ग्रिड में। लोशो ग्रिड जो है वो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को लेता है। जैसे आजकल टॉपिक में बहुत छाए हुए हैं विनोद कामली जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं जी। 18 जनवरी 1972 जी। 18 से ड्राइवर आ गया 9, बिल्कुल, और टोटल इसको करेंगे तो कंडक्टर आ जाएगा 2 जी। अब 9 और 2 आपस में सबसे बड़े दुश्मन है। अब देखो ना कि अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर भाई की जी, 24 मार्च 1974 जी, ड्राइवर आया 6, कंडक्टर आया 3। बट आप देखो सचिन भाई का पूरा 276 आ रहा है। यहाँ पे विनोद भाई के पास क्या है, सिर्फ 2 आ रहा है और 7 आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है। ओके, तो ये सारा का सारी थीम जो है बिगाड़ के चला गया। मतलब एक 6 का इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि सचिन और कामली वाला। जबकि कामली जो था वो मच बेटर क्रिकेटर था बिफोर सचिन। बिल्कुल, पर देखो हाइट में आगे ले जाने का काम वही सारा रहा। सचिन तेंदुलकर की ग्रिड में आप देखोगे तो सिर्फ एक ही नंबर मिसिंग है, नंबर 5। और बाई गॉड ग्रेस सचिन तेंदुलकर के नेम के स्पेलिंग 50 के 5 पे आते हैं। आशीर्वाद आ गया। ओके, इतना बड़ा योग है ये। बस एक ही नंबर मिसिंग है उनके, सिर्फ एक ही नंबर मिसिंग है, 5। पूरी ग्रिड भरी हुई है, मतलब पूरा बीच में बस एक नंबर गायब है। हाँ बिल्कुल, आशीर्वाद आ रहा है। मतलब नाम का भी, मतलब हमने एज्यूम करके अगर सोचे उस चीज को, जी, तो 5 का आशीर्वाद पूरा आ रहा है। पूरा आ रहा है डियर। हम तो कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी में है ही सारा कुछ नाम का आशीर्वाद।
जब तक नाम को बैलेंस नहीं करोगे अनमोल भाई, ब्लेसिंग्स नहीं आने वाली। क्योंकि सब कुछ नाम के अंदर ही निर्भर है, चाहे वो ओल्ड मॉन्क है, चाहे वो जस्ट डायल है, चाहे वो अमूल बटर है, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, हमारा एडिडास वो भी 5 पे ही है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बोइंग 5 पे है। जी जी। तो आप जितने एग्जाम्पल उठाते जाओगे और उस पर सर्च करोगे, जैसे लक्स साबुन है वो भी 5 पे ही है। उसका पूरा नाम तो लग्जरी था, अब उसको छोटा कर दिया LUX, वो अपने आप 5 पे चला गया। एशियन पेंट्स 5 पे आ रहा है। मतलब कॉन्फिडेंस तो हो नहीं सकता, ये कुछ ना कुछ तो इसके पीछे साइंस। टाइड 5 पे आ रहा है। ऐसे हर चीज के पीछे वाइब्रेशन है, हमें समझना है। बेलिनो गाड़ी फ्लॉप हुई, हाँ, पहले आई, एक बार लॉन्च हुई, हाँ, फिर दोबारा लॉन्च हुई। ऐसा इंडस्ट्री में आज तक नहीं हुआ कि एक प्रोडक्ट जो फ्लॉप हो गया उसको दोबारा उसी प्रोडक्ट्स के नाम से लॉन्च किया जाए। बेलिनो जगह वो 23 के 5 पे आता था, वो सीधा यहाँ पे ले आया। तो वो बहुत बड़ी वाइब्रेशन है 5 की। हमें तो यही है कि हम लोगों को एजुकेट करें कि आप 5 से जुड़ो, आप 5 से जुड़ो, क्योंकि 80 to 85% लोगों के पास 5 का अंक होता ही नहीं है। वही दुख वाली बात है। पर ये 2025 बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। जिनका भी जन्म होगा सब पे 5 होगा, सब पे 5 होने वाला है। बाकी तो देखो, जो आप ग्रह नक्षत्र को मानते हो, जो भी पंडितों से आप जाते हो, उनसे जो मान सब समझते हो कब डिलीवरी करवानी हो आपकी ढाब से, बट फिर भी मैं कहूँगा कि आप हमारा भी देखो और उनसे भी चेक करवाओ, फिर जो अल्फाबेट्स आपको चाहिए वो भी आ जाएगा सारा का सारा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पर्सनल ईयर अपने आप में बहुत बड़ी वाइब्रेशन है। क्योंकि मुझे एक चीज समझ आई, मतलब अभी हमने जो बात करा, मतलब लोशो ग्रिड तो अपनी जगह है ही, उसका नेम भी पूरा इंपॉर्टेंस देता है पूरा। आप प्रोडक्ट का नाम रखते हो, किस लिए रखते हो? कोई कल परसों थोड़ी प्रोडक्ट बंद कर देना है। BATA बाटा जी, ये कितने पे आता है? ये 8 पे आता है। बिल्कुल। और बाटा का काम क्या है? शूज जी, लेदर। बिल्कुल। तो जितना भी जूते का काम है वो सारा का सारा शनि के पास है। अब एक कंपनी है वुडलैंड जी, उसका टोटल 1 पे आता है। अब उस बेचारे को पता ही नहीं है, मैं गलत कर रहा हूं। जब वुडलैंड के अंदर डबल O आ सकता है तो वुडलैंड के डबल D भी करके देख ले, फर्क आ जाएगा। अच्छा, क्योंकि देखो, आपने वाइब्रेशन किसकी ली? जूते। सूर्य का जो काम है वो अलग रोल प्ले करता है, बिल्कुल। शनि का जो काम है वो अलग रोल प्ले करता है। आप जिस बिजनेस के अंदर हो, अगर टॉप पे पहुंचना है तो वहां नेम की ब्लेसिंग्स बहुत बड़ी है लेने के लिए। अगर नहीं लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, मेरे मित्र कौन है? नंबर 5 और नंबर 6। तो मैंने अपनी कंपनी का नाम क्या रखा? अंकों का खेल। बिल्कुल। अब ये मेरा 33 के 6 पे आता है। ना तो उसमें LLP इंक्लूड होगा, ना उसके अंदर प्राइवेट लिमिटेड इंक्लूड होता है, क्योंकि वो कॉमन फैक्टर है, ना उसमें लिमिटेड आता है। ब्रांड नेम पर्सनल है, बस अंकों का खेल। और मेरा जो लोगो बना वो भी क्या बना? AKK, जो कि 5 पे आता है। ओके। तो मैंने 6 से भी आशीर्वाद ले लिया, 5 से भी आशीर्वाद ले लिया, बल्ले बल्ले है ही। बस बल्ले बल्ले है ये। सो पर्सनल ईयर का बहुत बहुत बड़ा रोल है अनमोल भाई। हम जब पैदा होते हैं हमारा पर्सनल ईयर वहीं से हमारे साथ जुड़ जाता है और हर साल वो चेंज होता है। पर्सनल ईयर की विशेषता क्या है? ना तो ये 1 जनवरी को चेंज होता है, ना ये 1 अप्रैल को चेंज होता है। पर्सनल ईयर जो है, हम चाइनीज कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं जी, तो ये 6 फरवरी को चेंज होता है। ओके, यस, मतलब इसका अलग टाइम है, अलग टाइम है, बिल्कुल अलग टाइम है। 5 फरवरी को पुराना साल खत्म होगा और 6 फरवरी से नया साल स्टार्ट होगा। मैं फिर कहता हूँ, मैं रियली दिल से थैंक्स करता हूँ अपने गुरु अरविंद सूद सर का, जिन्होंने इतनी अच्छी विद्या का आशीर्वाद दिया। तो जब उन्होंने पढ़ाया तो उन्होंने बताया कि पर्सनल ईयर 9 जो है वो सबसे यूनिक होता है और वो सबसे लंबा भी होता है। इसमें क्या है कि वो 6 फरवरी को खत्म ना होके 6 मार्च को खत्म होगा। ओनली 9 नंबर वाला, ओनली 9 नंबर वाला। ओके। तो इसका मतलब पर्सनल ईयर 1 जो है वो 11 महीने का रह जाएगा। और मेरा अभी पर्सनल ईयर 9 ही चल रहा है। 5 मार्च को ये खत्म होगा, 6 मार्च से मेरा नया पर्सनल ईयर 1 आ जाएगा। दुआ से कर्म की साइकिल आपको स्टार्ट करनी है। यस, अगले 9 साल फिर मेरे कर्म का साइकिल सारा का सारा स्टार्ट। तो मतलब इस तरीके से 9वां साल जो हमारा वो ऑडिटर हुआ। बिल्कुल। पिछले 9 साल में हमने क्या अवार्ड, रिवार्ड, रिकॉग्निशन लिया, उसने उसका मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे तो पता ही नहीं था, तू मुझे मिला है। बिल्कुल। और 2-3 भाई मिल गए, उनके साथ जाके भी हम पॉडकास्ट कराए थे। वो तीनों भाइयों का आशीर्वाद क्या हुआ कि इतने दुनिया ने देख लिया। बिल्कुल। हम तो दुनिया को एजुकेट ही कर रहे हैं। बिल्कुल सर।
कि भाई देखो, अगर तुम्हें इस साइंस से प्यार है, इसके साथ जुड़ो और सीखो, समझो कि ये कितनी बढ़िया साइंस और कितने लोगों का भला कर सकती है। करेक्ट है सर। और जो दिल से जुड़े हैं उनको ब्लेसिंग्स मिल रही है, इंक्लूडिंग मी। बिल्कुल। मैं कुछ भी नहीं था, मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो वर्स्ट डेट ऑफ बर्थ थी, पर देखो अरविंद सूत्री का आशीर्वाद, गुरुजी का आशीर्वाद कहाँ से कहाँ खींच के ले आए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो सारी चीज है सर बहुत इजी लैंग्वेज में और इजी शब्दों में, अगर किसी को अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना हो तो कैसे कर सकता है? कामली भाई की डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं जी। ठीक है, 18 जनवरी 1972 जी। ठीक है, 18 प्लस जनवरी ये तो फिक्स रहेगा जी। अब हमें जो साल देखना है वो हमें साल चेंज करना पड़ेगा। ओके। तो 18 प्लस जनवरी प्लस 2025, इसको टोटल करो कितना आया? 18 9 हुआ, 10 हुआ, और ये 19 हो गया। 19 हो गया। 19 को फिर सिंगल ले गए तो 1 हो गया। तो कामली का पर्सनल ईयर 1 कब से स्टार्ट होगा? मार्च से। 6 मार्च से, क्योंकि आपका भी जैसा भी आपने Yes, बताया 6 मार्च से yes, उनका स्टार्ट हुआ। yes. लेकिन बाकी सबका अगर किसी का 1 पे टॉप नहीं आ रहा है, हाँ, तो उनका सब 6 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। चूंकि ये 6 मार्च से स्टार्ट होगा तो ये क्या कहेगा? अवार्ड, रिवार्ड, रिकॉग्निशन, जो भी कामली की या मेरे हेल्थ इश्यूज हुए थे वो सारे यहाँ एकदम धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे। ओह। क्योंकि कामली का ड्राइवर 9 है, कंडक्टर 2 है, उनके लिए 1 नंबर बहुत बेहतरीन साल है। मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, तो मेरे लिए ये भी टेंशन भरा साल रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो ड्राइवर 8 है उसका दुश्मन 1 है। ओ, मतलब इधर से भी एंटी वो भी देखना होता है। वो भी देखना होता है डियर। ओके। तो अगर कामली भाई का ड्राइवर 9 है, कंडक्टर 2 है, दोनों का मित्र नंबर 1 है, तो उनको फिर दोबारा से हेल्थ सॉल्यूशन मिलेगा, हाइट्स पे जा सकते हैं। जिस भी चीज में वो कर रहे हैं अपने आप को सिर्फ मोटिवेट करें। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये इनको बहुत अच्छा सॉल्यूशन दे के जाएगा, ये उनके लिए सक्सेस स्टोरी बना के लेके जाएगा। क्योंकि ये हमारे कर्मा का साल है और उसका पहला साल जो आया है वो पर्सनल ईयर 1 आया है। ये फिर दोबारा से 9 साल का साइकिल पूरा बनने वाला है। तो वहां पे समझ में आएगा कि अगर आप फिर बुरे कर्म कर रहे हो तो फिर आगे आगे जैसे जाते जाओगे पनिशमेंट रेडी होगी, नहीं तो सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। मतलब अगर किसी का 1 से 9 साल तक बहुत अच्छा चला है तो मतलब उसके कर्म बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे रहे हैं कि वो शांतिपूर्वक निकल गया है सबसे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आशीर्वाद है। हमें सिर्फ समझना है कि हम उसको सपोर्ट लें और कैसे लें बस। बिल्कुल। अगर आपका भी मेरी तरह पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, जरूर गाय की सेवा करो। अच्छा। जितनी काउस की सेवा करोगे उतना आशीर्वाद आएगा, उतना आपकी लाइफ में सक्सेस स्टोरी बनेगी। सिर्फ 1 वालों के लिए? सिर्फ 1 वालों के लिए। ओके। जिनका ड्राइवर या कंडक्टर कुछ भी है उनके लिए ये बेसिक रेमेडी है कि काऊ की सेवा करें। जी। जैसे मैं ड्राइवर और कंडक्टर मेरा 1 है, तो मुझे कभी भी लाइफ के अंदर ना तो सूर्य भगवान को जल देना है, ना मुझे शनि भगवान की शरण में जाना है, क्योंकि दोनों मेरे दुश्मन हो गए ना। ड्राइवर मेरा 8, कंडक्टर मेरा 1, दोनों दुश्मन है जी। तो ना तो मैं इनकी शरण में जाऊंगा ना मैं इनकी शरण में जाऊंगा। इनकी शरण में जाऊंगा तो ये बुरा मान जाएंगे, इनकी शरण में जाऊंगा तो ये बुरा मान जाएंगे। लेकिन जब कि सर एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि अगर ये आपसे नाराज हैं तो इनकी सेवा करें तो आपसे खुश होंगे। इन दोनों को कोई अच्छा मित्र होगा ना, उसकी सेवा करेंगे ना। अच्छा। नंबर 5, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 7। तो 5 नंबर की सबसे बढ़िया रेमेडी क्या है? काउस की सेवा करो। ओके। इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ईयर। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ भी नहीं मालूम है कि संदीप भाई हमारे पास तो डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है यार, हम पर्सनल ईयर क्या करें? काउस की सेवा करो बस। 4 उपाय ऐसे हैं जो होल ओवर लाइफ में हर एक को आशीर्वाद देंगे। काउस की सेवा, चींटियों की सेवा, डॉग्स की सेवा और जितना हो सके क्रोस की सेवा करो। ये 4 सेवाएं अगर आपने डेली बेसिस पे करने स्टार्ट कर दी, कोई आपको सोच नहीं सकता कि वो आपको हरा दे। सबके लिए है ये, सबके लिए आशीर्वाद है ये, सब डेट ऑफ बर्थ के लिए आशीर्वाद है। काऊ को रोज 1 किलो आलू खिलाओ जी। चींटियों की रोज 1 किलो आटा लो, आधा किलो बूरा चीनी लो, दोनों को मिक्स करो, 250 ग्राम निकाल के पेड़ के नीचे डालना स्टार्ट कर दो। इररिस्पेक्टिव ऑफ सर्दी है गर्मी है, ये आपकी अपनी चॉइस है। जितना हो सके 2 रोटी लो, दही में, क्रीम में, मलाई में डुबो और कौओं को डालना स्टार्ट करो। आपको अपने आप सोल्यूशन दिखाई देगा। डॉग्स के लिए रस ले आओ, बिस्कुट ले आओ, ब्रेड ले आओ, बंद ले आओ, एग्स ले आओ। आप एग्स मत खाओ, आप उन्हें तो खिला सकते हो, उनका तो वो भोजन है, आप उनको बॉयल एग खिला दो। करेक्ट।
आप सेवा भाव में रहो बस, जिससे वो खुश रहे, बस वो करो, वो अपने आप ब्लेसिंग्स देंगे आपको। बिल्कुल। वो क्यों नहीं कहेंगे कि हे परम पिता परमेश्वर, ये बंदा मेरे लिए खाना लेके आता है तो इसकी उम्र लंबी करिए, मेरे को रोज लाके खाना डाले। सही बात है, जहाँ 100 जने पूछ नहीं रहे उसमें से अकेला रोज आता है, वो बंदा रोज आता है खाना खिलाने के लिए। आप डरो मत उनसे। अगर आपको डर लगता है, आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके उनका खाने का डब्बा रखा हो, वो अपने आप आके ढूंढ के खा बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यस, ये तो है, आप पेडिग्री ले आओ, आप डॉग फूड ले आओ, करेक्ट, आप करने वाले तो बनो, वो देने के लिए बैठा है। बस। आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। जब आप देने के लिए बैठे हो तो कर्मा अपने आप लौट के आता है, बिल्कुल, वो मल्टीप्लाई बाय 10 होके आएगा। मुझे नहीं पता वो कब आएगा, जी, मैं कोई उसका वो नहीं बैठा हुआ असेस करने के लिए, पर आएगा जरूर। बिल्कुल, आप करके तो देखो, वो सबसे बड़ी बात है। सर पर्सनल ईयर 9 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 9 वाले हमेशा कहते हैं हम बिल्कुल लास्ट में आते हैं, हमने कहा 9 वालों को पहले रखते हैं। ठीक है। और 9 का ही साल भी आ रहा है, ठीक है, तो 9 नंबर जिनका पर्सनल ईयर आ रहा होगा, जी डियर, उनके लिए साल कैसा रहने वाला है? देखो पर्सनल ईयर 9 कहता है कि गुड कर्मा गुड अवार्ड रिवार्ड, बैड कर्मा बैड रिवार्ड। अब अगर तुम कहो कि भाई साहब आपने बुरे कर्म किए, असेस तो हम नहीं कर रहे, असेस तो ऊपर हनुमान जी बैठे कर रहे हैं ना। बिल्कुल, अगर आप सात्विक हो, आपने हर चीज अच्छी करी है, कहीं ना कहीं पे दुनिया की हेल्प करी, कि 9 नंबर वाला बना ही दुनिया की हेल्प करने के लिए है। अच्छा, अब वो नहीं हेल्प कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, लोगों की कमेटियां मार रहा है, किसी को दुख तकलीफ दे रहा है, प्रॉपर ऑफिस में नहीं जा रहा है, अपनी जहाँ पे उसकी जॉब मिली है वहां शॉर्टकट कुछ लगा रहा है, भैया बहुत तगड़ी पनिशमेंट मिलने वाली है। 1000 में से अनमोल भाई 50 लोग ही ऐसे होंगे जो कि कहीं ना कहीं पे सक्सेस स्टोरी दे पाएंगे, 9 नंबर वाले, वरना 950 लोग जो हैं उनको पनिशमेंट 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 ही मिलेगी पर्सनल ईयर 9 में। कि गाइड करने वाला कोई नहीं है। यस, क्योंकि पिछले 9 साल के अंदर उन्होंने क्या गुड कर्मा किया, क्या बैड कर्मा किया, क्या लोगों से दुआएं ली, क्या लोगों से बददुआएं ली, वो सारी चीज आ जाएगी, सबका ऑडिट होगा, सबका ऑडिट किसके होगा। साथ क्या धोखा किया है, किसके साथ क्या नहीं किया है। बिल्कुल, तो उसका यही सबसे बढ़िया आशीर्वाद है। 3 दफा राम स्तुति करो मॉर्निंग में, 3 दफा हनुमान चालीसा पढ़ो, और जितना हो सके अपने आप को बिल्कुल लो रखो, हनुमान जी की शरण में रखो। अच्छा, आपके जो ईस्ट समझ लो हैं वो हनुमान जी हैं। 9 नंबर का जो हम संबोधन करते हैं वो हनुमान जी से ही है। ओके, तो जितना हो सके हनुमान जी की शरण में जाओ, सेवा भाव से, बिल्कुल, और अपना ईगो डाउन रखो, बिल्कुल ईगो डाउन रखो। क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपको सपोर्ट कैसे मिलेगा, वो हनुमान जी से ही मिलना है या सूर्य भगवान से मिलना है। क्योंकि 9 के सबसे अच्छे मित्र जो हैं वो 1 नंबर है सूर्य भगवान। आप उनको रोज सुबह जल चढ़ा सकते हो, लेकिन अगर ड्राइवर कंडक्टर 8 है, फिर सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ाना, उतना बेड़ा गर्क हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इसलिए सबसे बढ़िया उपाय यही है कि 3 दफा राम स्तुति करो, 3 दफा हनुमान चालीसा करो, और ये आपको सक्सेस पे लेके जाएगा। 8 नंबर सर, जब 9 से पहले जो आएगा वो 8 नंबर आएगा, बिल्कुल, और वो जो है वो एक बहुत समझदारी वाला साल है। अब यहाँ भी लोगों ने अगर छल कपट किया है तो ये एक चेतावनी मिल जाएगी उनको कि अभी भी अगर तुमने छल कपट किया है, दुनिया से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ले, और उनको जो भी उनका पैसा वापस करना है, कुछ उनका कोई बही खाता देना है, कुछ उनकी प्रॉपर्टी देनी है, कुछ तूने अपनी माँ की, अपने बहन की, किसी की जो है वो ज्वेलरी ले ली है, वो वापस कर दे। कई बार बंदे में घमंड आ जाता है ना कि नहीं ये तो मेरी है, ये तुम्हारा इससे क्या लेना देना। तो आपका पर्सनल ईयर 8 कहता है बिल्कुल डाउन हो जाओ। अगर आपको लाइफ में सक्सेस स्टोरी चाहिए तो बिल्कुल डाउन हो जाओ, क्योंकि ये 2 साल हैं पर्सनल ईयर 8 और पर्सनल ईयर 9 जहां पे डेथ का खतरा बना रहेगा। ये है पर्सनल ईयर। अच्छा कुछ मत करो अनमोल भाई, कल सुबह अखबार खोल के ना, ये तो कर ही सकते हो ना, सुबह पेपर तो आता ही होगा, ठीक है, सुबह पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो। वहां पे ऑबिचरी का एक सेक्शन आता है, नो साइंस कैन बी 100% परफेक्ट। पहले तो ये बात समझ लो, बिल्कुल, ठीक है ना। ऑबिचरी का सेक्शन खोलो, वहां पे लोगों की डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी, ये जब पैदा हुए तो उसका ड्राइवर कंडक्टर निकल गया, और जिस दिन डेथ हुई है या वो साल में डेथ हुई है उसका वो पकड़ के चेक कर लो, समझ में आ जाएगा जहां तक डेथ क्या हो रही होगी। पर्सनल ईयर 8 या पर्सनल ईयर 9। हमारा कोई काम नहीं है डराने का। आप हनुमान जी की शरण में जाओ ना, आप जितना हो सके गणेश भगवान की शरण में जाओ ना, आप लो ना उनसे आशीर्वाद, समझ में आएगा। लेकिन आज के लोगों को हो गया कि बस अपना काम होता रहे, हमें जाना कहीं नहीं है, जो ये चीज तो वही कभी चीज नहीं तो होती, दिक्कत है, वो वही चीज दिक्कत है बस। क्योंकि सोल्यूशन है,
अगर आपके मन में विश्वास है तो। करेक्ट, बिल्कुल। मुझे ये साइंस पढ़ के समझ में आया कि मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है। ड्राइवर 8 कौन है? शनि। ड्राइवर 1 कौन है? सूर्य। दोनों कहने को तो फादर सन है, बट दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन है, जो हमारी माइथोलॉजी कहती है। हमने तो उसी के अंदर सब चीजों को समझा है। बिल्कुल। तो अगर वो दोनों दुश्मन है तो ना मुझे इसके पास जाना, ना मुझे इसके पास जाना है, मुझे हनुमान जी के पास जाना बस। क्योंकि मेरा एक हॉर्स जो है, मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो एक रथ है, उसमें भगवान ने एक हॉर्स जो है वो ईस्ट में बांध दिया, बहुत सॉलिड वाला, सूर्य भगवान। एक हॉर्स भगवान ने मेरा वेस्ट में बांध दिया, शनि भगवान। वो अपनी पावर लगा रहा है, वो अपनी पावर लगा, मैं कहाँ जाऊं? मैं बीच में पिस रहा हूँ, अभी तो पिस रहा हूं। इसीलिए जब मैं अपने नेम के स्पेलिंग को 5 पे लाया तो वहां से ब्लेसिंग्स आई, दोनों के मित्र आ गए ना। बिल्कुल। जो उनका सबसे बढ़िया मित्र है वो है नंबर 5, आशीर्वाद ले लो। तो ऐसे ही पर्सनल ईयर में अगर आप काउस की सेवा कर रहे हो, इस बार भी वही है, चींटियों की सेवा कर रहे हो, डॉग्स की सेवा कर रहे हो, कौओं की सेवा कर रहे हो, वो आशीर्वाद आएगा। हाँ, अब पर्सनल ईयर 8 की एक स्पेशल रेमेडी है कि आप हो सके तो अपना फ्लश साफ करना स्टार्ट करो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ओके। जितना आप अपने फ्लश को क्लीन करोगे हफ्ते में, चाहे 1 बारी करो चाहे 2 बारी करो, आपके अंदर से जो अपना घमंड है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट रेमेडी है। ईगो नहीं रखने की मैं क्यों करूं, बस पर्सनल ईयर 8 वालों की सबसे बेस्ट रेमेडी है ये। बिल्कुल। जैसे जैसे वो करते जाएंगे उनको समझ में आता जाएगा कि हाँ यार स्पोर्ट आ रहा है। ये भी देख रहा हूँ रेमेडीज मतलब एक चुटकी भर की है, चुटकी भर की है। मतलब ये नहीं कि इसमें आपका खर्चा हो रहा है या कुछ है, तो नहीं है, कुछ नहीं है यार ये तो वहां जाना पड़ेगा, हाँ। वहां मंदिर में दर्शन करके, कुछ नहीं। घर में तुम बैठे बैठे हो करते जाओ बस। जो आपका चीटी वाला आपने बताया, घर में जाके एक मुट्ठी भर चीनी निकाल के आपने कहीं पे भी डाल दी, आटा और बूरा चीनी दोनों को मिक्स कर दो। हाँ, वो डाल दिया तो कोई बड़ी रेमेडी नहीं। आप रॉक पे तो जाते ही है, बस कर सकते हैं। रोज सुबह आप अपने उस पे निकलते हो, मॉर्निंग वॉक पे एक उपाय करके डाल दो, बस अपने आप पता चल जाएगा। 5 रुपए का उपाय है और बहुत पगला आशीर्वाद है। टेस्टिमोनियल तो इतने हैं कि आप इससे 5 करोड़ 500 करोड़ के आदमी बन सकते हो। करके तो देखो ना, इतना पावरफुल रेमेडी है चींटियों। और आज से नहीं हो पा रही, कई सदियों से होती आ रही है। तुम्हारे मेरे नाना जी दादाजी कब से करते आ रहे हैं। यही तो उनको समझ में आ चुका था कि ब्लेसिंग्स वाला भाव रखो, और गिवर्स गेन तो सारी जिंदगी रहेगा ही रहेगा। आप देने वाले तो बनो, जो कैसे आशीर्वाद इच्छा तो लाओ करने की। बस 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 7 नंबर सर। 7 नंबर एक बहुत अच्छा आशीर्वाद है। जो लोग भी स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए जैकपॉट है। और जो लोग कहीं सोच रहे थे कि यार हमें तो वैष्णो देवी जाना है, हमें तो शिरडी साईं बाबा जाना है, या हमें यार वो पढ़ाई करनी थी, एक कोर्स करना था, वो माइक्रोसॉफ्ट से कोर्स तो मिल रहा है, पैसे भी दे दिए हैं, बट टाइम नहीं मिल पा रहा, तो ये वो पर्सनल ईयर है जो आपको फॉर्मल या इनफॉर्मल स्टडी भी करवाएगा और आपको धार्मिक यात्राओं पे लेके जाएगा। आप शिरडी साईं बाबा चले जाओगे, आप 9 देवियों की यात्रा पे चले जाओगे, आप तिरुपति बालाजी चले जाओगे, अपने आप सहयोग बन जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपको लगेगा कि हाँ यार ये मैं सोच तो रखा था पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। इम्प्लीमेंट कब होगा? जब ये पर्सनल ईयर 7 आएगा, हर स्पिरिचुअल जगह पे लेके जाएगा। बिल्कुल, जो भी आपके मन में है, जो भी आपके मन में, मैं हर को तो नहीं कहूंगा, पर वो ये करके जाएगा। अभी भी तुम कहो जी हम तो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, फिर तुम्हारी मर्जी यार। क्योंकि अगला 2 पर्सनल ईयर मैंने बता दिए, 8 भी टेंशन वाला और 9 भी टेंशन वाला है। तो यहीं से तुम्हें अपनी धार्मिक यात्रा स्टार्ट करनी है। इनसे 9 में आके शांति पूर्वक निकल जाओ, फिर तभी तो 1 में पहुंचोगे दोबारा अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि ये जो साल है ये कह रहा है कि अगले 2 साल जो हैं बहुत भयंकर आने वाले हैं। इसलिए अभी शरण में आ जा, अभी आंखें खोल के बैठ जाओ, आंख नाक कान सब खोल के बैठ जाओ। गलती होने की अब संभावना नहीं है, क्योंकि अगले 2 पर्सनल ईयर बहुत बड़ा टेंशन दे सकती है। या तो यहाँ या तो डैड सबसे ऊपर, सीधा ऊपर। तो उसके लिए वही है कि इसी पर्सनल ईयर में जितना हो सके आप अपने आप को धार्मिक यात्रा के ऊपर ले चलो, वहां से ब्लेसिंग्स लेके आओ। बिल्कुल। और जितना हो सके कहीं ना कहीं पे यहाँ पे खाटू श्याम जी के दर्शन जरूर करके आने हैं। ओके। क्योंकि पर्सनल ईयर 7 जो है वो केतु है और जो हमारा 4 नंबर है वो है राहु।
जब आप खाटू श्याम जी के जाते हो वहां भी जो मूर्ति है वो सिर्फ हेड ही है, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा आशीर्वाद है उनका। जितना खाटू श्याम जी के जाओ उतनी आपकी सक्सेस स्टोरी आनी है। सबके लिए ओनली 7? सबके लिए, पर जिनका पर्सनल ईयर 7 है उनको तो जहाँ तो सारे ही जाए, लेकिन 7 वाले जरूर जाए। और क्या, जिन भक्तों का मन आया पड़ा है वो सब जाए, बिल्कुल। हाँ, बट स्पेशली जो है वो 7 नंबर वालों को जरूर जाना चाहिए। भाई कोई मन में नहीं भाव आ पा रहा, दिल्ली के आसपास रहे तो दिल्ली के अंदर भी खाटू श्याम है, वहां चले जाओ। कहीं भी रहते हो, जयपुर जा रहे हो घूमने के लिए, वहां चले जाओ, सिंपल, वहां से भी आशीर्वाद ले लो। बिल्कुल। कोशिश तो ये करो कि महीने में एक बार ही जाओ, नहीं तो क्वार्टर में एक बार ही जाओ, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। मेरे नोन में बहुत लोग ऐसे हैं जो हर महीने उनका बंधा हुआ है कि काम इधर से उधर नहीं जाएगा, लेकिन खाटू श्याम जी जरूर जाना है, जरूर जाना है, क्योंकि वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है डियर। आपके जो भी रुकावट आ रही है काम के अंदर, किसी भी चीज के अंदर, वो उसको वहां पे ब्लेसिंग्स मिल जाती है। अब मैं हर 3 महीने में सावरिया सेठ जाता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा आशीर्वाद है। मेरी हर कोशिश रहती है कि जब भी 1 जनवरी आए, 1 अप्रैल आए, या उसके बाद 1 जुलाई आए या 1 अक्टूबर आए, तो मेरा फर्स्ट जैसे ही क्वार्टर का वो आया मैं उसमें निकल जाता हूँ। बिल्कुल। तो जिसका जैसा आस्था है, जिसका जैसा विश्वास है, उसको वो जरूर करना चाहिए, मन में नहीं रखना चाहिए बस। क्योंकि पर्सनल ईयर 7 बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी तो नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा, लेकिन वो क्या करेगा, आपको इन चीजों के साथ अगर जोड़ दोगे तो जो आगे कष्ट वाला टाइम आने वाला है वो थोड़ा शांत हो जाएगा। शायद वो ब्लेसिंग्स अभी हम जाके ले आए, सहने की ताकत आ जाएगी। हम जितना हो सके पर्सनल ईयर 7 में जरूर सेवा भाव रखें। और जितना ये रखेंगे उतना आशीर्वाद आ जाएगा। फिर तो वो है ही, डॉग्स की सेवा, काउस की सेवा, चींटियों की सेवा, क्रोस की सेवा, वो हर पर्सनल ईयर में सेम रहने वाली है, बिल्कुल, वो नहीं छोड़नी है। करेक्ट जी। लग्जरी का नंबर आ रहा है सर, 6 आ गया, बिल्कुल आ गया। तो जिन भाई बहनों का लग्जरी का नंबर 6 आ गया है, उनके लिए बहुत 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 बेहतरीन साल है। ओके। अवार्ड, रिवार्ड, रिकॉग्निशन, हर चीज मिलने वाली है। अरे संदीप भाई बीवी तंग कर रही है, क्यों, क्या हुआ, ज्वेलरी लेनी है, आ जाएगी। अरे संदीप भाई बच्चे कह रहे हैं अब्रॉड जाना है, चले जाओ। अब्रॉड नहीं जा पा रहे, गोवा चले जाओ। आपके मन में वो भाव होना चाहिए, हाँ मुझे ये जाना है, वो हो जाएगा, वो पर्सनल ईयर ले जाएगा। इतना आप सोच भी नहीं पाओगे वो कैसे इंतजाम कर देगा। चलो मैं तो ये बात मतलब लग्जरी की हो गई, सिर्फ आपके मन में भाव आ रहा, संदीप भाई 8-9 साल हो गए घर की वाइट वॉश ही नहीं करवाई है। अब वो पर्सनल ईयर 6 आया है, उसका काम क्या है, होम एंड फैमिली, वाइट वॉश करवा देगा। आप किस भाव के साथ जुड़ रहे हो वो उस भाव को लेके पकड़ लेगा बस। मतलब जो मैनिफेस्ट करोगे वो होगा। यस। सिर्फ टेंशन किन के लिए है, जिनका पर्सनली, जिनका ड्राइवर या कंडक्टर 3 और 9 है, उनके लिए पर्सनल ईयर 6 सावधान है। अच्छा, जैसे मेरा 3 और 9 ही मेरा ड्राइवर कंडक्टर आ, पर्सनल ईयर 6 में सावधान है। ओके। तो वहां गाड़ी तेज नहीं चलानी। जितना हो सके अपने कर्मा को चेक करो, कहाँ गलतियां हुई, कहाँ नहीं हुई हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे आपके लिए तकलीफ भरा साल हो सकता है। ओके। वो कहीं ना कहीं पे आपको टेंशन दे सकता है। अभी मैं कह रहा हूँ ना, वो पेपर पढ़ो ना, जब वो ऑब्ituary वाले पेपर पढ़ोगे ना, समझ में आएगा कि ये कितनी प्रूवन साइंस है। बिल्कुल। तो इसके लिए सर कुछ रेमेडीज होती हैं 6 नंबर वालों के लिए, जैसे आपने 3 और 9 के लिए बताया, जी, तो इनको इफेक्ट ना करें। देखो इफेक्ट तो वो करेगा बात तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो आपको 4 बेसिक रेमेडी दे दी है हर एक के लिए। बिल्कुल। बस वो रेमेडी को पकड़ के रखो, फिर चाहे कोई सा भी साल आ जाए आपको संतोष आ जाएगा वो चारों चीजें रोज करने के बाद। बिल्कुल। हमें नहीं पता क्या किसी के साथ क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो चारों चीजों को जब आप लाइफ में लेके आओगे ना, तो बहुत अच्छा सपोर्ट आ जाएगा। आपको एक लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ यार हम कहीं ना एक सही ट्रैक पे हैं और कहीं ना कहीं पे हमें सपोर्ट आ रहा है। कंफ्यूज नहीं होगा, चलते चले जाओगे। बस वो कंफ्यूजन ही तो है। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, आपको लगता है यार संदीप भाई बहुत बढ़िया साल था और बैठे बैठे जॉब चली गई, तो वो 3 और 9 वालों को तब समझ में आएगा अच्छा कि साल तो बहुत बढ़िया था, अब तो हमें सोच रहे थे कि हमारी प्रमोशन हो जाएगी, और हुआ क्या, हमारे तो रेजिग्नेशन ले लिया। ड्राइवर 3 या कंडक्टर 3, ड्राइवर 9 या कंडक्टर 9, वो भी उनको ज़्यादा पनिशमेंट देगा जो ऐसे नॉन वेज खाते हैं। और पर्सनल ईयर 6 आ गया तो उनके लिए बहुत बड़ा तकलीफ वाला साल हो सकता है। अच्छा। तभी मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि ड्राइवर 3 या कंडक्टर 3, ड्राइवर 9 या कंडक्टर 9, उनको नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। जितना वो नॉन वेज के साथ जुड़ेंगे उतना उनकी लाइफ में हर्डल्स, टेंशन, स्ट्रेस आएगा ही आएगा। चलिए, इससे हम तो फ्री हैं, हम तो जैन आदमी हैं। बस बहुत अच्छी बात है डी। अपना तो नॉन वेज से एनवी बहुत दूर है।
बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। वो लोग मुझसे जबरदस्ती पूछते हैं, सर एग तो खा सकते हैं ना? और एग भी तो नॉन वेज ही हुआ। नॉन वेज ही है, फिर तुम क्यों उसमें शॉर्टकट ढूंढ रहे हो यार? बिल्कुल। अब तुम कहते हो डॉक्टर ने बोला है, तो भाई डॉक्टर बोलेगा 15 दिन खा लो, महीना खा लो, 2 महीने खा लो, फिर उसके बाद डॉक्टर को कहो भाई साहब मैं नहीं खा सकता हूँ, ये कहीं ना कहीं मेरे लिए वर्जित है, समझो ना। बिल्कुल। इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है सर। जी डियर। अगर बाई चांस किसी ने गलती से खा लिया, कहीं हाँ। रेस्टोरेंट में गया है, हाँ हाँ, तो उसका भी इम्पैक्ट आता है? देखो इम्पैक्ट तो नहीं आता है, बस अब उसको उस चीज को वही के वही दी एंड करो ना। अच्छा। गलती तो किसी भी चीज के साथ हो सकती है, उसको वही के वही दी एंड करो। अपने आप को कहीं ना कहीं भगवान को बोलो कि मेरे से गलती नहीं हुई है, जो भी हुआ है वो बाय फॉल्ट हो गया है, इसलिए माफ करो, बस मुझे माफ करो और अपनी चीज को आगे बढ़ाओ, बस। रियलाइजेशन हो जाना चाहिए। उसको अब तुम सोचते रहोगे ना, फिर वो तुम्हारे पे हावी होगा, यार मैंने उस दिन नॉनवेज खा लिया, मैंने तो चखा नहीं था, ये तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, फिर वो तुम्हारे आत्मग्लानि आएगी। ओके। जो हो फिर गया जो भी होगा आप सोचोगे कि ये मैंने ये खाया था, इस अब चक्कर फिर में तुम वही हुआ है। मैनिफेस्ट कर रहे हो ना। बिल्कुल। अब तुम फिर वही मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं पे फिर अपनी हर्डल्स क्रिएट करता जाएगा, यार उस दिन नॉनवेज खाया था, आज चोट जो लगी है उस दिन नॉनवेज खाने से लगी। कुछ नहीं है ऐसा, तुम धीरे धीरे करके उसे मैनिफेस्ट कर रहे थे, मैंने पाप किया, मैंने जो हो गया हो गया, तो भगवान ने माफी कहा लो, सजा लो, फिर सजा लो, फिर माफी मांग के उसको दी एंड करो, बस वो मेन बात आएगी। सो पर्सनल ईयर 6 वन ऑफ द बेस्ट ईयर है। जैसे मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, मेरी तो लॉटरी लगी है पर्सनल ईयर 6 में। तो आप बस सिर्फ उसको समझो कि वो एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स का साल है, आपको बहुत कुछ देने के लिए आया है। बिल्कुल। और अगर आप उसको सपोर्ट ले सकते हो, अपनी होम एंड फैमिली का साल है, तो जी। आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। सिर्फ बस आप लेने वाली क्षमता को रेडी रखो कि मुझे क्या चाहिए। अब्रॉड जाना है, वो जाएगा। ज्वेलरी लेनी है, लेके देगा। कार लेनी है, लेके देगा। स्कूटर लेना है, स्कूटर लेके देगा। घर लेना, घर लेके देगा। ओके। वो तो तैयार बैठा हुआ देने के लिए। आप अब मांगो तुम तो। कहो कि जी मुझे तो ग्रीन पार्क में घर चाहिए, उसके लिए चाहिए 100 करोड़ और जेब में है 1 करोड़, तो भाई इंदिरापुरम आ जाओ। सही बात है। वो जो आगे इंदिरापुरम से आगे नया बन रही है कॉलोनी, वहां चले जाओ। बिल्कुल। आपने देखो ना मेरी पॉकेट क्या कर रही है, तुम लगे पड़े हो नहीं जी हम तो ग्रीन पार्क ही रहेंगे जाके। चुअर चॉइस फिर वही है ना सर, ना 3 में ना 13 में, फिर वो कहानी होगी, फिर कहोगे कि हमारा अच्छा नहीं गया। अच्छा नहीं गया। फिर वो यस, इसलिए मैं कहता हूँ कम से कम अपनी लाइफ में एक चीज ध्यान रखो कि 0 हटाना है। जब तक 0, अब जैसे मेरे मन में है कि मुझे ग्रीन पार्क रहना है, लेकिन मेरे पास अगर पैसे का उतनी नहीं है मेरी क्षमता, तो मैं कम से कम यूपी में किसी में भी उस जो मेरे घर के आसपास है, नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा वेस्ट हो गया, मैं वहां पे जाके कम से कम एक फ्लैट तो लूं, तो मेरा 0 तो हटा ना। सही बात है, मेरी कुछ तो प्रॉपर्टी बनी। यस, अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ 0 पे, और मैं 0 हटाना ही नहीं चाह रहा। बिल्कुल, कि वही लूंगा बस। मन में तो 100 करोड़ आया पड़ा और 1 करोड़ वाली डील मैं कर नहीं पा रहा। और क्या पता कि यही फ्लैट इतना महंगा हो जाए कि इसको बेच के ना हो, यहीं से आपकी सक्सेस स्टोरी शुरू हो जाए। बिल्कुल। और यही आपको पता नहीं 100 करोड़ की वहां तक जर्नी तक ले जाए। बिल्कुल। आप करो तो सही, दरवाजे तो खुलेंगे। यस, वो मेन चीज है, बी पॉजिटिव। बिल्कुल सर। सब 5 नंबर, सबका मित्र, सबका यार, सबका दोस्त, इसका कैसे जाने वाला है? ऐसा साल है जो हर एक को सपोर्ट देता है, क्योंकि उसका कोई दुश्मन नहीं है। ओके भाई मैं आज जो भी कुछ बना हूँ अनमोल भाई, वो 2020 कोरोना आया, सब रास्ते बंद हो गए, गुरुजी ने रास्ते खोल दिए कि घर बैठे बैठे आप विद्या को सीखो, समझो और उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। जैसे जैसे आपने उसको इम्प्लीमेंट करते गए, हमारी रीच बढ़ती गई। आज जो भी मेरे पास सब्सक्राइबर हैं वो सब उसी का बेस बना हुआ है 2020। ओके, आपका पर्सनल ईयर था? पर्सनल ईयर मेरा 5 आ गया था। ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपको स्पोर्ट समझना पड़ेगा कि कैसे आपका राइज हुआ या कैसे आपका डाउनफॉल हुआ। क्योंकि जब भी मेरा पर्सनल ईयर 2 आता है, वो मुझे बहुत तकलीफ देके जाता है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पर अभी एक बहुत बेहतरीन साल आया हुआ है जो आपको सब कुछ देके जा सकता है। क्या आपके मन में चल रहा है, 60 तरह, उससे भी बढ़िया। अच्छा। हाँ, मुझे पैसा चाहिए, पैसा, मेरा काम बंद है, काम स्टार्ट। बट आप फ्रीक्वेंसी तो लगाओ ना। आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, ऊपर वाला करेगा। ऊपर वाला कहता है कि भाई चल, अब तुमने और मैंने ये पॉडकास्ट करा है, तुम मुझे इनवाइट कर रहे हो, मैं आऊंगा ही नहीं, तो ऊपर वाला तो क्या कर सकता है, जरिए ही बना सकता है ना। बिल्कुल, कि तुम काम तो करो। तुम जिस भी काम में हो, काम के साथ जुड़ के तो देखो, कर्म तो स्टार्ट करो। बस मैं छोटे से अपनी लाइफ की कैरियर को छोटे से स्टार्ट करा है
और आज गुरुजी का आशीर्वाद है, अरविंद सूद सर का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, क्योंकि मेरे में पॉजिटिविटी थी। बिल्कुल। मुझे पता था कि मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं मिलना। अगर मैंने एक छोटी सी अकाउंटेंट की नौकरी करी, फिर मैंने सिटी बैंक में जॉब करी, फिर मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में मैंने जॉब करी, फिर मैंने बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस में जॉब करी, फिर मैंने एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ में जॉब करी, फिर उसके बाद मैंने एक कंपनी थी एसपीए, मैंने उसके अंदर भी काम करा है। तो जर्नी तो मेरी 500 रुपये से शुरू हुई है, जो आज मुझे यहाँ तक लेके आई है। तो उसके अंदर पर्सनल ईयर 5 का हर बारी बहुत बड़ा रोल रहा है। ओके। 1993 से मेरी प्रॉपर जर्नी स्टार्ट हुई। तब मुझे नहीं पता था भाई पर्सनल ईयर क्या होता है, लेकिन 1993 को ऐड करो तो कितना आया? 1993 को 1993 को 10 और ये आपका 22 को सिंगल डिजिट पे लेंगे तो 4। अब 17 को ऐड करो तो कितना हुआ? 8 और नवंबर को 2, 8 और 2 8 और 10 और पहले 4 थे। हाँ 4 + 1 5 1993 की मेरी जर्नी स्टार्ट हुई पर्सनल ईयर 5। ओके। और आज जो आ गया वो पर्सनल ईयर 1 आने वाला है। तो आप बैकग्राउंड में जाके देखो ना, बिल्कुल, क्या ऐसी कष्ट आए, क्या ऐसी सक्सेस स्टोरी आई, क्या ऐसा सपोर्ट मिला, वो आप उस पर चेक करते ही नहीं हो। मेरी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा आशीर्वाद आया जब मैं 2002 में पहुंचा। 2002 के अंदर क्या हुआ था कि मुझे जॉब मिल गई थी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के साथ। ओके। शायद बियर मिनिमम सैलरी थी, बट एक अच्छा सपोर्ट मिल गया था, जहां कम से कम मेरा डेली 100-150 लोगों से इंटरेक्शन होता था। कि आप उस समय प्रोडक्ट भी इनका आया था, चिंतामणि। तो उस प्रोडक्ट के साथ हमने अपना सारा काम स्टार्ट किया। ओके। एक कंपनी थी पास्को ऑटोमोबाइल्स, पश्चिम बिहार में, मैं उनके यहाँ पे जॉब करता था। वो बेसिकली मारुति के डिस्ट्रीब्यूटर थे। अब 2002 मेरे को वहां से बहुत अच्छा जैकपॉट मिला। मेरा इंसेंटिव भी कम से कम जो था उस साल कम से कम 5 या 6 लाख आया था। सैलरी तो अलग थी, इंसेंटिव भी अलग आया था। ओके। मैंने जाके देखा ना उस साल क्या हुआ, उस साल क्या हुआ, तो फिर ये भी 5 बना। ये फर्क है। बिल्कुल। तो अगर आप पॉजिटिव हो, ये साल आपको बहुत कुछ दे सकता है। अवार्ड, रिवार्ड, रिकॉग्निशन कोसने के लिए तो फिर भाई पूरी जिंदगी हो पड़ी है। आप मानो तो बहुत बढ़िया, ना मानो तो भी बहुत बढ़िया। बिल्कुल। तो ये एक ऐसा साल है जो आपको सक्सेस स्टोरी दे सकता है। चॉइस आपकी है, आप उसके साथ जुड़ते हो या नहीं जुड़ते हो। और अगर जुड़ोगे तो ये आपके लिए बहुत कुछ दे सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ड्राइवर कंडक्टर। चाहे ड्राइवर कंडक्टर आपका 2-2 है, चाहे ड्राइवर कंडक्टर आपका 4-4 है, चाहे ड्राइवर कंडक्टर 8-8 है, चाहे ड्राइवर कंडक्टर 9-9 है। अब यही ड्राइवर कंडक्टर 3-3 हो, 1-1 हो, 5-5 हो, 6-6 हो, 7-7 हो, और हाइट्स पे ले जाएगा। ओह, यही तो कह रहा हूं कि आप अगर किसी भी उसके साथ पैदा हुए हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ड्राइवर एंड कंडक्टर, आप उस साल से ब्लेसिंग्स तो लेके देखो। जाओ गणेश जी के आशीर्वाद लो। जितना 5 नंबर कौन है? गणेश जी। बिल्कुल। जितना उनकी शरण में जाओगे ब्लेसिंग्स आती जाएगी। काऊ को आलू खिलाओ। मैं आज 13 साल से इस रेमेडी से बना हूँ। रोज सुबह 1 किलो आलू लेता हूँ, धो के गाय को खिला देता हूँ। बस। जो गाय सड़क पे घूम रही है वो बेचारी पॉलिथीन खा रही है, उसकी गलती थोड़ी है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं पे अपना टाइम निकालना बंद कर दिया। हम पेपर पढ़ रहे हैं, हम सुबह टीवी देख रहे हैं, पर हम घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहे। अरे कौन जाए, कल खिला देंगे। ऊपर वाला जो कहता है फिर कल देखेंगे। सही बात है। तो आप करो तो सही। जितना इस साल को पॉजिटिव बनाओगे, पर्सनल ईयर 6 आपका उतना ही बड़ा जैकपॉट साल बन सकता है। सब साल जुड़े हुए हैं एक दूसरे, सब साल जुड़े हुए हैं, क्योंकि हो सकता है कर्मा इस साल किया जाए और रिजल्ट अगले साल आ जाएगा। ये फर्क आएगा, क्योंकि इसमें वो आ रहा है, जो सोचोगे वो मिलेगा। बस। तो आपने नींव तो यहां रखी, बिल्कुल, आपने प्लॉट तो यहां लिया। अब आपने मान लो प्लॉट लिया दिसंबर में, अब आप कह रहे हो इसको बनाना है। जैसे ही पर्सनल ईयर 6 आया, 6 फरवरी के बाद वो काम कर जाएगा। करेक्ट। फिर मैं याद दिला दूं कि हमारा जो पर्सनल ईयर है ये 1 जनवरी से नहीं आता है। हमारा जो पर्सनल ईयर है वो 1 अप्रैल से नहीं आता है। हमारा पर्सनल ईयर चाइनीज कैलेंडर के हिसाब से आता है, जो कि 6 फरवरी से शुरू होता है। बिल्कुल। 5 फरवरी को लास्ट डेट होता है उसका, और 6 फरवरी से नया साल आता है। और अगर किसी का पर्सनल ईयर 9 है तो उसका 6 मार्च से आता है। 6 मार्च से आता है। बिल्कुल। समझ में आ गई ना बात? बिल्कुल। सब छोटी सी चीज है और कुछ नहीं, सब समझना है। बिल्कुल।
तो 5 पर्सनल ईयर बहुत कुछ दे सकता है। आपकी क्षमता क्या है उस पर डिपेंड करता है। 4 नंबर सर। बहुत अच्छा नंबर है। सक्सेस स्टोरी कम है, हर्डल्स ज़्यादा है। अच्छा, लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूँ, इस साल का क्या आशीर्वाद है? सडन गेन्स एंड सडन लॉसेस। चला रहे हो गाड़ी बड़े प्यार से, साइड से कोई गाड़ी निकाला, एकदम दिमाग कन्वर्ट हो गया, तू मुझ से आगे कैसे निकल सकता है? बस राहु एक्टिवेट। ओ है क्या? यही तो है वो। बिल्कुल। कोई लेना देना नहीं है, उस साइड से निकला है, हो सकता है उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो, उसको कोई चोट लगी हो, वो किसी की हेल्प करने जा रहा है, पर हमारा ईगो एकदम क्यों, वो यहाँ पे बैठा हुआ है, तू मुझसे गाड़ी आगे कैसे निकाल के ले गया भाई, चल, और बम, बस तो वही ले जाएगा उसे अलग लेवल पे। तो वो जो है ना सडन फ्रीक्वेंसी चेंज है, वो है 4 नंबर। सडन गेन्स एंड सडन लॉसेस। बहुत बारी सुना होगा भाई साहब ये साल ने तो कमाल कर दिया, मैंने वही स्टॉक लिए थे, चल नहीं रहे थे, बस यही साल आया है और एकदम मेरे स्टॉक यहाँ से यहाँ पहुँच गए। या फिर वाइस वर्सा, भाई साहब सब कुछ ठीक था, सोच रहा था 31 मार्च को स्टॉक बेच दूं, ये नया साल अभी आया है, लगा था कि थोड़ी देर और रुक लेते हैं, मार्च आएगा उसके आसपास बेच लेंगे, ये 6 फरवरी जो आई है कर गई काम। ऐसे करते कोई याद हो 22 जनवरी 2008 जी सबसे बड़ा दिन था स्टॉक मार्केट के लिए, बिल्कुल 2000 पॉइंट क्रैश करी थी, बिल्कुल। तो वो 2 और 2 क्या था, 4 ही तो था ना, ब्लैक डे ऑफ 22 जनवरी। यस यस, स्टॉक मार्केट के लिए वो। बिल्कुल। तभी मैं कह रहा हूं कि नंबरों से खेलो। सेंसेक्स भी तो एक नंबर ही है, हमारी डेट ऑफ बर्थ भी तो एक नंबर ही है, सिर्फ उसकी परिभाषा को समझना है, वो क्या कहना चाह रहा है, क्या देने चाह रहा है, और अपने ऊपर अप्लाई करना है। वो कुछ भी कर देगा, सडनली कर देगा। अच्छा भला आप जा रहे होगे, मन में एकदम ख्याल आएगा कि चल यार आज क्या करते हैं, आज मूवी दिखाते हैं, कोई लेना देना नहीं होगा मूवी का, बंदा वहां से वहां पहुंच जाएगा, और फिर उसके अंदर जाके यार टाइम वेस्ट कर दिया मैंने, क्योंकि वो आपको भटका रहा है। ओके, काम में तो कुछ और करने जा रहे थे, सिनेमा हॉल दिखाई दिया, आप सिनेमा देखने चले गए, या चलो कई बार ड्रिंक करने बैठ गए। ये जो है ये यही करवाता है राहु। अच्छा, सिनेमा हॉल तो पॉजिटिव में है ना, ड्रिंक नेगेटिव में आ गया। अच्छा वाला बंदा जा रहा है, पता है बड़े दिन हो गए नहीं पी है, एकदम स्वाद आ गया बियर का, चल यार गर्मी लग रही है आज बियर बार हो आते हैं, सारा मूड स्विंग 4 नंबर के साल में ये 4 नंबर के अंदर। ये सबसे बड़ी बात है, और उसका सबसे बड़ा आशीर्वाद है डॉग्स की सेवा। अच्छा, जितनी डॉग्स की सेवा करोगे, फिर मैं कह रहा हूँ काऊ की सेवा, डॉग्स की सेवा, वो आपके लिए ब्लेसिंग्स लेके आने वाली है। और कोशिश करो जब भी पर्सनल ईयर 4 या 8 हो, थोड़ा ब्लैक और डार्क ब्लू को अवॉइड कर दो। ओके, कभी भी ब्लैक और डार्क ब्लू पहनने नहीं चाहिए, अवॉइड ही करते हैं मतलब उसे, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट कम पड़ेगा। सारी जिंदगी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये कलर ही नेगेटिविटी के लिए है। ओके, बट वही है, हम तो समझा सकते हैं, लोग माने या ना माने वो उनकी मर्जी। बिल्कुल। तो लाइफ के अंदर कपड़ों का भी बहुत बड़ा रोल है, वो फिर किसी दिन बैठ के अपना पॉडकास्ट करेंगे। बिल्कुल सर, कि बिल्कुल। किसके कौन से हैं। अभी जो पर्सनल ईयर का आशीर्वाद वो यही है कि जितना अपने आप को सात्विक रखोगे पर्सनल ईयर 4 के अंदर भी, वो सक्सेस स्टोरी देखे जाएगा। बट फिर भी मैं कह रहा हूँ दिमाग घुमा देगा, फोकस रहना है। फोकस रहना है। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि यार शेयर मार्केट नहीं करना, और ये उतावलापन दिखा रहा है, कर ऐसे ऐसी न्यूज़ सुनवाएगा तुम्हारे को, यार उसके तो 1 करोड़ के 10 करोड़ हो गए, उसने तो 1 लाख डाला था उसके तो 10 लाख हो गए, तुम भ्रमित हो जाओगे। भाई उसकी एक्सपर्टीज क्या है, तुम्हारी एक्सपर्टीज क्या है, समझो ना। बिल्कुल। तुम क्यों किसी के कहने पे चल रहे हो, और उसका क्या पर्सनल ईयर चल रहा है, क्या पर्सनल ईयर चल रहा है तुम्हें पता ही नहीं है, तो तुम अपने ऊपर लागू कर तुम लो। उसको देख के, वो था ना कौवा कान ले गया, तो अपने कान तो चेक नहीं किया, कौवे के पीछे सब भाग पड़े। ये गलती मत करो मेरे भाई। अगर तुम्हारा भी पर्सनल ईयर 4 है या 8 है, वो भ्रमित करेगा, लेकिन होना नहीं है। होना नहीं है डियर। उसका बेस्ट तरीका यही है, 2 लोगों से, 3 लोगों से, 4 एक्सपर्ट लोगों से राय ले लो कुछ करने से पहले। बस। सिंपल सी स्टोरी है। शेयर मार्केट में डाल रहे हो, म्यूचुअल, क्योंकि उतावलापन लेके आता है, नहीं यार मैंने देखा है सेंसेक्स इतना गिर गया है, अब तो ये ऊपर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तेरे कहने पे थोड़ी बढ़ेगा यार, मेरे कहने पे थोड़ी बढ़ेगा यार। उसके पीछे कितने सारे फंडे काम कर रहे हैं, करेक्ट। कितनी सारी एनर्जीज काम कर रही हैं, कितना दिमाग उसके पीछे लगा हुआ है।
कितनी बड़ी प्रोडक्शन टीम उसके पीछे लगी है, और तुम लगे हो सिर्फ अपना दिखाने के लिए। ये कल शेयर 300 का था, आज 500 का हो गया, डाल दो, उसके बाद वो शेयर 10 रुपए का भी नहीं रहेगा। कर लो क्या करोगे, कर लो क्या करोगे। बिल्कुल। फिर रोगे, फिर दिमाग में आएगा भाई टेंशन तो बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि ये भी करवाता है। फिर ये वही लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार मैं छेड़ता हूँ तो गिर जाता है, नहीं छेड़ता हूँ तो बढ़ता रहता है। नहीं, उसके बाद ये यही काम भी करवाता है कि फिर भाई चल सुसाइड करें। यहाँ भी ये टेंशन है। ओ, क्योंकि अब लॉस हो चुका है, दिमाग ने कहा था, तो अब वो फिर कह रहा है कि यार तू तो ये सहन ही नहीं कर पाएगा। फिर मैं कह रहा हूं 2 लोगों से, 3 लोगों से, 4 लोगों से राय लो फिर इन्वेस्टमेंट। कुछ भी करने से पहले। ये पर्सनल ईयर 4 में सबसे बड़ी मेरी राय होती है अपने स्टूडेंट्स को, अपने कस्टमर्स को, डोंट रन फास्ट। सबसे बड़ी मेरी हिदायत यही होती है। कुछ नहीं रखा हुआ है। अगर देखो तुम्हारी तकदीर का है ना, तो तुम्हें कोई ऐसा बंदा मिल जाएगा या ऐसा कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। करेक्ट। बट अपनी जो एक्सपर्टीज है पहले उसको तो समझो, तुम्हारी एक्सपर्टीज है क्या। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं उससे पहले इंश्योरेंस बेचता था। 2001 से लेके 2012 तक समझ लो मैंने इंश्योरेंस बेची है। तो 10-11 साल मैंने इंश्योरेंस बेची है ना। उसी का आशीर्वाद ये है कि मैं पॉडकास्ट उतने अच्छे ढंग से कर सकता हूँ। मुझे बोलने की आदत पड़ गई ना 11 सालों में। मेरी एक्सपर्टीज तो वहां से बन के आई है। बिल्कुल। जब मैंने लोगों की सारी प्रॉब्लम सुनी, जब मैंने उनकी वो सारी चीजें समझी हैं, तो वहां से मेरा स्पोर्ट आया सारा का सारा। और 2001 क्या था, मेरा पर्सनल ईयर 4 था। बेस तो मेरा वहीं से बना है ना। करेक्ट। 2001 से मेरा पर्सनल ईयर 4 था, जो मेरा बेस बना गया उसके इंश्योरेंस के ऊपर। और 2011 में मेरा पर्सनल ईयर 5 था, जब मुझे अरविंद सूद सर मिल गए, मुझे गुरुजी मिल गए। तो आप अपनी लाइफ की जर्नी को चेक भी तो करो ना साथ में। तो इनके लिए सर हर चीज नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव भी होगा। पॉजिटिव तो यही है कि गलती ना करें। बस पर्सनल ईयर 4 ये कहता है, मेरे मन में आ रहा है यार ये कर लेते हैं, नहीं करने। अच्छा, मतलब मन में आ रहा है तो बिल्कुल मैं फिर नहीं वही करना। कह रहा हूँ, 4 लोगों से राय लो डियर, 3 लोगों से राय लो जो एक्सपर्ट है उस चीज के। बिल्कुल। हो सकता है एक आदमी गलत राय दे, हो सकता है 2 आदमी गलत राय दें, हो सकता है तीसरे की राय तुम्हें इतनी अच्छी समझ में आ जाए तुम शायद उसको करके कुछ और चीज में चले जाओ। तुम हो सकता है सोच रहे थे म्यूचुअल फंड लूं, सोना लूं, चांदी लूं, और हो सकता है तुम रियल एस्टेट में आ जाओ। शायद तुम्हारा 258 एक्टिवेट हुआ हो उस साल के अंदर। ओके। कुछ भी हो सकता है ना। तो आप वही कह रहा हो कि एक्सपर्टीज की सुनो। आपको जिस चीज का पता ही नहीं है, आप क्यों उसके ऊपर अपना टेंशन बढ़ाए जा रहे हो, वो तो देने ही आया है टेंशन। और जिसको जिस चीज का पता है सर वो क्या करे? जिसको जिस चीज का पता है वो उसके ऊपर अपना कॉन्फिडेंटली सारा काम करे। हाँ, मतलब उनके लिए ठीक है। ठीक तो उनके लिए भी नहीं है। अच्छा। उनको भी कहीं ना कहीं पे यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, किसी और चीज में आ जाएगी। ओके। जैसे मैंने भी क्या कहा, गुस्सा आ जाएगा 2 मिनट के अंदर, ये मुझसे ओवरटेक कैसे करके चला गया, लो बस चल दो पीछे, हो गया काम। अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। अपने भी कंट्रोल रखना है, सबसे बड़ी बात सबसे यही है। पर्सनल ईयर 4, पर्सनल ईयर 8, अपने भी कंट्रोल रखना है। और फिर यहाँ भी वही रेमेडी है, अपना वॉशरूम साफ करना है। अच्छा, सबसे बड़ी रेमेडी वही है। ईगो डाउन। क्यों, यहाँ आया ना, हाँ, यहाँ की चाबी तो तेरे पास ही है। करेक्ट। उसका वही तरीका है, कर्मा बिल्कुल डाउन। बिल्कुल बिल्कुल। जितना डाउन करके रखोगे उतनी शायद सक्सेस स्टोरी आ जाए। मैं अनमोल भाई कभी अब्रॉड नहीं गया जी। अच्छा, कभी नहीं? कभी नहीं गया। तो पर्सनल ईयर 4 में मेरे क्लाइंट ने मुझे दुबई बुलाया था। उसने टिकट भेजी, उसी ने सब कुछ करा, जबकि मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ये पर्सनल ईयर 4 मुझे अब्रॉड ले जाएगा। दैट वाज ईयर 2018। ओके। जो मुझे अब्रॉड ले गया, शायद 2019 था, 2019 जो मुझे अब्रॉड ले गया। जो आदमी ने कभी सोचा ही ना हो कि ये चीज लाइफ में हो जाए और वो ऊपर वाला करवा दे, तो उनके लिए पर्सनल ईयर 4 है। क्योंकि मेरा 8 का दुश्मन है वो। हाँ। मेरा ड्राइवर 8 है, मेरा दुश्मन है वो, पर गुड कर्मा की वजह से अवार्ड रिवार्ड आ गया। मैं वही कह रहा हूँ, फिर काऊ की सेवा, डॉग्स की सेवा, फ्लश साफ करना, आशीर्वाद आ जाएगा। और डाउन टू अर्थ रहना। डाउन टू अर्थ, वो सारी चीजें बस। बिल्कुल। तो आप बस अपने कर्म को अच्छा करो। देना तो ऊपर वाले ने है, वो किस समय देगा कभी नहीं पता, बट कम से कम आप इससे तो संतुष्टि रखोगे ना कि मेरी तरफ से कोई गलत काम नहीं हुआ। मैं किसी का बुरा करके नहीं चल रहा। बस
तो मेरा क्यों होगा। बिल्कुल 2019 था तो 2017 में या 16 में मैंने उसे कंसल्टेशन दी थी, उसको समझ में आया, उसने मुझे टिकट भेज दिया, अपना काम हो गया। तो ये भी तो आशीर्वाद ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जो बंदा सोच पा रहा है पर नहीं इंप्लीमेंट हो रहा, मैं तो विश भी नहीं की थी कि मेरे को शायद वो बुला लेगा। 25 अगस्त 2019 में फेसबुक पे डला हुआ है मेरे, मैं गया, सक्सेस स्टोरी है। 3 नंबर, सिर्फ विश्वास, सिर्फ विश्वास। बिल्कुल सर। 3 नंबर की तरफ आते हैं सर। 3 नंबर, ज्ञान का नंबर। 3 नंबर जो है वो रेप्लिकेट है पर्सनल ईयर 7 का। ओके। दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। ये साल बहुत स्लो साल है, मोटा मोटा मान के चलो ये आपको वाइब्रेशन दिखाएगा 31 अगस्त के आसपास, क्योंकि इससे पहले जो साल है वो बहुत टेंशन भरा साल है। जो उससे पहले साल जो आएगा वो बहुत टेंशन भरा साल है। उसकी दुख तकलीफ से जब आप फेस करके पर्सनल ईयर 3 पे आओगे तो अभी आपके बहुत सारे मूड स्विंग्स हो रहे होंगे। ओके। अरे कहाँ फंस गया, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। तभी वो कह रहा है कि पर्सनल ईयर 3 का मतलब धार्मिक यात्रा है। ओके। शायद तूने कोई अच्छा काम किया इसलिए धार्मिक यात्राएं, शायद तूने कोई बुरा काम किया है इसलिए धार्मिक यात्राएं। ग्रेटिट्यूड तो पे कर सकते हो ना, बिल्कुल। जाओ थैंक यू बोल के आओ, वो मेन चीज है। करेक्ट। आप ग्रेटिट्यूड करना ही नहीं चाह रहे हो और सोच रहे हो सब कुछ मिले। पहली बात तो क्लियर है कि एक दिन हम सब इंसान है, सब ने चले जाना है। बिल्कुल। तो आप जब धरती पे आए हो तो भगवान ने किसी पर्पस से तुम्हें भेजा है, तुम थैंक यू तो कहना सीखो यार, वो तुम्हें कहना ही नहीं आता। तुम तिरुपति बालाजी जाओ, तुम सावरिया सेठ जाओ, तुम नाथ द्वारा जाओ, तुम वैष्णो देवी जाओ, तुम शिरडी साई जाओ, बिल्कुल। जहां जहां तुम्हें लग रहा है, जो जो पॉसिबिलिटी तुम्हारे मन में आ रही है वो सब वहां करो। जरूर जाओ, थैंक्स कह के आओ, आशीर्वाद आएगा। आशीर्वाद आएगा। 2007 का एंड था जब मैं ब्रांच मैनेजर बना, 2006 का एंड था जब मैं ब्रांच हेड बना बजाज अलियांज में, और मुझे एक पूरी ब्रांच दे दी गई थी। और मेरे लिए वो सक्सेस स्टोरी मेरे लिए बहुत अच्छी थी। मेरी सैलरी शायद उस समय 70-75 हज़ार हो गई थी, और 10 लोगों की टीम मेरे पास थी और उनके एडवाइज़र जो भी सब बनने थे। तो तब मैंने कहा था कि मैं तिरुपति बालाजी जाऊँगा। मन में ख्याल आ गया कि हाँ यार इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी हुई है, तो आज तक गया भी नहीं थे, तो मैं कहा ज़रूर मैं करूँगा। साल बीतते गए बीतते गए बीतते गए, प्रॉब्लम्स जैसी थी वो चलती रही। 2018 में अपने आप ही चांसेस ऐसे बने, जब मेरा पर्सनल ईयर 3 आया तो मैं तिरुपति बालाजी चला गया। मैं, मेरी वाइफ, मेरा ब्रदर इन लॉ, मेरी साली, मेरे एक वो जानकार पंडित थे वो साथ में, मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है वो, उसकी वाइफ, क्योंकि 31 जनवरी को हमारी वो होती है मैरिज एनिवर्सरी, तो शायद हम 2 तारीख को फरवरी को 2 तारीख को या 3 तारीख को गए थे। एकदम सहयोग बन गया। मेरे तो बन गया। देखो ना 2006 और 2018 देख रहे हो ना, बिल्कुल कितना बड़ा डिफरेंस। 12 साल बाद। बिल्कुल। पर चूंकि वो पर्सनल ईयर 3 आया तो उसने अपनी फ्रीक्वेंसी दिखा दी। तब पैसे भी थे, भाव भी था, पर वक्त नहीं आया था। बिल्कुल। वो पर्सनल ईयर 9 चल रहा था। अब क्या हुआ, पर्सनल ईयर 3 आ गया, वो ले गया। बिल्कुल, ये तो है। वो पूरी चीज है। अंदर भाव आना जरूरी है, बहुत जरूरी है, तो वो ही ले गया। एक्सेप्टेंस आनी जरूरी है। करेक्ट। तो पर्सनल ईयर 3 भी कहता है कि आपको मैं फॉर्मल या इनफॉर्मल स्टडी करवाऊंगा। अच्छा। हाँ, अब जिनका ड्राइवर या कंडक्टर 6 है उनके लिए ये बेड़ागर्क साल है पर्सनल ईयर 3, क्योंकि 6 का दुश्मन 3 है, तो वहां वो टेंशन शुरू हो जाएगी। फिर मैं वही कहूँगा, गाड़ी स्लो चलाओ। अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर 6 है, गाड़ी स्लो चलाओ। जो भी चीज़ आ रही है उसको 2 बारी पढ़ो, 3 बारी पढ़ो, क्योंकि मन में नेगेटिव थॉट्स आएंगे, और नेगेटिव थॉट्स आए तो वो परेशानियां लेके आएंगे। ओवर थिंकिंग आएगी। बस ओवर थिंकिंग आएगी, गलतियां होंगी तो टेंशन आएगी। 2 नंबर से। जी डियर। पर्सनल ईयर 2 वन ऑफ द लेस स्पोर्टिंग ईयर। ओके। क्योंकि ये चंद्रमा का साल है। हर 2.5 दिन में चंद्रमा अपनी राशि चेंज करता है। हर 1.5 घंटे 2 घंटे में अपने थॉट प्रोसेस को वो चेंज लेके आता है, करूं कि ना करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं। तो यहाँ भी आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी किस चीज़ की हो जाती है, अरे यार गाड़ी लेनी है, अभी के अभी लेनी है,
मेरी बीवी का बर्थडे, अरे बीवी का बर्थडे तो इतने सालों से आ रहा था, आगे भी आएगा, अभी क्या आग लगी? तू किसमें आग लग गया? सही बात है। क्योंकि हुआ क्या है कि तुम पर्सनल ईयर 1 से पर्सनल ईयर 2 पे आए हो। उसकी पीछे की स्टोरी ये है कि तुम पर्सनल ईयर 1 से पर्सनल ईयर 2 में आए हो। पर्सनल ईयर 1 के अंदर वैसे तुम्हें 11 महीने मिले थे, क्योंकि एक महीने तो पहले पर्सनल ईयर तो 9 खा गया, बिल्कुल। और तुमने वहां पे अच्छा पैसा कमाया। अब आने वाली है प्रॉब्लम, क्योंकि पर्सनल ईयर 2 आ गया। ये आपके थॉट प्रोसेस को जो है एकदम हैरान परेशान कर देगा। जो कमाया सब ले जाएगा। सब ले भी जा सकता है, बिल्कुल अच्छा। लेके जा सकता है। जैसे मैंने कहा था, हाँ। 22 जनवरी 2008 मेरा पर्सनल ईयर 2 था, मेरा 34 लाख रुपए ले गया। जो बैंक मुझे फोन करता, क्योंकि मैं तो उस समय HDFC स्टैंडर्ड लाइफ में चला गया था और मैंने तो बताया मेरी सैलरी 70,000 रुपये थी। जो बैंक, जो कहना एक हैबिट बन जाती है कि मुझे यार मकान तो लेना ही नहीं है, तो मुझे क्या करना है, मुझे भाई साहब ये इसमें आशियाना ग्रीन्स में एक फ्लैट जो था, किसी मेरे उसका ही था नोन का, वो 14.5-15 लाख में दे रहा था वो फ्लैट आशियाना ग्रीन्स में, इंदिरापुरम के अंदर है, CRPF के पीछे। अब मुझे चाहिए ही नहीं था, मैं यार मेरे पास तो और ऑलरेडी जो है वो अपने घर के हिसाब से काफ़ी है, वो दिमाग में फ्रीक्वेंसी नहीं आई। आज भाई साहब वही फ्लैट 2.25 करोड़ का है, 2006 और 2024 का एंड या 25 लगा ले, अभी स्टार्ट ही हुआ। हाँ, बिल्कुल। तो इतने पैसे तो मैं तब भी नहीं कमा सकता था, पर वो दिमाग में बुद्धि नहीं आई। और क्या हुआ, सारा पैसा जो है वो डाल दिया शेयर मार्केट में कि यार पैसे बढ़ते रहेंगे, अभी इसकी जरूरत है नहीं, अगर 5 साल ही पैसा बढ़ गया तो काम हो जाएगा। तो वो जो बैंक मुझे फोन करता था, संदीप बजाज जी क्रेडिट कार्ड पे लोन आया आपका 1.5 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का, दे दे यार, इस पे 1% 2% प्रोसेसिंग फीस बनेगी, दे दे यार, क्या हो गया। ये पर्सनल ईयर 2 करवाता है। हाँ, 2 भी करवाता है। ये अपनी गलतियां भी होती है, ड्राइवर 8 कंडक्टर 1, क्योंकि उस समय तो वो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि शेयर मार्केट बढ़ती जा रही थी। क्योंकि मैंने सारा पैसा लेके शेयर मार्केट में ही डाला था। मैंने जो उस समय 18 बैंकों से लोन लिया, उस समय शायद मेरा कोई 18 या 20 लाख होगा, वो बढ़ के मेरा करीब 38 लाख हो गया था। उसके बाद जब वो डाउनफॉल हुआ 22 जनवरी 2008 को, तो मेरा सारा पैसा स्वाहा। वो मेन चीज है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर तुम मेरे को कुछ समझते हो, मेरे एक्सपीरियंस से कुछ जानना चाहते हो, तो पर्सनल ईयर 2 में ऐसी गलतियां मत कर। मतलब बोल आप रहे हो, गूज़बम्प्स मेरे आ रहे हैं ये। मतलब एकदम 2000, मतलब पर्सनल ईयर 2, पर्सनल ईयर 2 मतलब Yes. खतरनाक से खतरनाक है। बिल्कुल। मतलब पैसे डुबाने का पूरा। पैसा डुबाना नहीं, तुम्हारे को कहीं ना कहीं पे ये इतना टेंशन दे देगा कि वहां पे लगेगा चल भाई सुसाइड कर ले। ये हालत है यहाँ, है ना, यहाँ वो मेन दिमाग चीज है। से दिल से नहीं सोच रहा, दिमाग से सोच रहा। दिमाग वही गलती और दिमाग को करवाएगा। खराब कर रहा है, सोच भी नहीं रहा दिमाग को। तभी negative कहता कर रहा हूं है। कि जब भी पानी पियो ग्रीन वाटर बॉटल से पियो। 2 नंबर वाले हर हर एक को जिनका पर्सनली तो किसी का भी 2 आ सकता है ना। उसका ड्राइवर कंडक्टर तो कोई लेना देना ही नहीं है, आएगा तो बेसिकली वहीं से, डेट ऑफ बर्थ तो हमने वहीं से उठाई है। बट पर्सनल ईयर तो किसी का भी आ सकता है, 1 वाले का भी आ सकता है, 9 वाले का भी आ सकता है। तो वहां पे समझना जरूरी है कि अगर पर्सनल ईयर 2 आया है या कोई भी साल चल रहा है, एक नियम बना लो, पानी जब भी पीना है ग्रीन वाटर बॉटल से पीना है, बस। उस नियम को मत छोड़ो। बाकी तो वही डॉग्स की सेवा, काउस की सेवा, चींटियों की सेवा, क्रोस की सेवा, ये करते हैं। ये बेड़ा पार कर ही देगी। करेगी। मुझे नहीं पता कब करेगी, लेकिन करेगी। मेरा भी 13 साल में हुआ है, तुम्हारा भी हो जाएगा। सही बात। करने वाले बनो बस। बिल्कुल बिल्कुल। आंखें बंद करके करो, विश्वास करके करो। क्योंकि पर्सनल ईयर 2 एक ही चीज कहता है, पर्सनल ईयर 1 से जब तुम पर्सनल ईयर में 2 आए हो, तुम्हारी स्पीड बहुत तेज है, अब उस पर ब्रेक लगाओ। कोई चेक साइन करके दे दिया है, GST ठीक ढंग से नहीं भरा है, कोई ऐसा गलत डॉक्यूमेंट साइन हो गया है, हाथ जोड़ के माफी मांगो। करेक्ट, वरना आगे 9 साल तक वो अगले 9 साल में तो फिर कोर्ट में केस चला जाएगा। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुमने गलती क्या करी। तुमने गलती करी है पर्सनल ईयर 1 में, घमंड आ जाता है ना जब, तब आदमी गलती करता है। अरे क्या हो गया, एक चेक ले जाना, चेक को जब होते को डाल दियो, वो मेन चीज आती है। पर्सनल ईयर 1 जो है बोला अलग ही लेवल है। लो ये फर्स्ट और सेकंड वाले जो स्टार्टिंग के आने वाला है। यस ये तो मतलब पर्सनल ईयर 1 तुम्हें खूब भगाएगा। तुम्हारे दिमाग में इतनी एनर्जी होगी, तुम्हारे शरीर में इतनी एनर्जी होगी, तुम संभाल ही नहीं पाओगे।
ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, और यू आर द बेस्ट, क्योंकि पर्सनल ईयर 1 आया पड़ा है, टॉप ऑफ द टॉप है। जब तुम्हें समझ में आएगा वो तुमसे गलती क्या होगी, पर्सनल ईयर 2 में जाके गलती होगी, तब तुम्हें समझ में आएगा ये नहीं करना था, ये नहीं करना था, जो हो चुका है। हाँ, जो हो चुका है, तो अब माफी मांग लो। सो पर्सनल ईयर 1 और पर्सनल ईयर 2 दोनों को रिलेटेड हैं। होता क्या है कि 1 में घमंड आता है और वो गलतियां करवाता है, ओके। और 2 के अंदर फिर क्या होता है, आपको करना चाहिए पश्चाताप, वो हमें समझ में नहीं आता, कोई करना नहीं चाहता, वो कोई करना नहीं चाहता। तो वो कहता है कि यहाँ पे अपने कर्म काट लो, वरना आगे जो 5 साल और आने वाले हैं, 6 साल, उसमें तुम्हारा बेड़ा गर्क होगा, बेड़ा गर्क होगा। तो पर्सनल ईयर 1 वन ऑफ द बेस्ट ईयर है। जैसे मेरा ड्राइवर 8 है, तो उसके लिए थोड़ा वो पनिशमेंट देता है, अवार्ड रिवार्ड कम देता है, बट नो डाउट चूंकि मेरा कंडक्टर 1 है तो वो उसको भी सपोर्टिव करता है। जब भी देखो, अगर आपको वर्ल्ड का बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, अगर आपको इस विद्या के साथ जुड़ना है, जब भी देखो ड्राइवर को भी देखो, कंडक्टर को भी देखो। अकेला ड्राइवर को देख के मत समझो। मान लो किसी का ड्राइवर है 1 और कंडक्टर आ गया 8, तो शुरू के 40 साल तो ड्राइवर का रोल है, वो बहुत अच्छा एंजॉय करेगा। बाद के 40 साल कंडक्टर एक्टिवेट है, अब वो सारी थ्योरी चेंज हो जाएगी। क्योंकि मैं फिर एक बार देखो याद दिला दूं, हमने पहले भी बात की थी, 1 का दुश्मन 8 है, 2 का दुश्मन 4, 6, 8, 9 है, 3 का दुश्मन 6 है, ड्राइवर कंडक्टर कुछ भी हो सकता है। 3 का दुश्मन 6 है, 4 का दुश्मन 9, 2 ब्रैकेट में 4, 8 है, 5 नंबर का कोई दुश्मन नहीं है, इसलिए वो सबसे आशीर्वाद देने वाला नंबर है। 6 का दुश्मन 3, 9 है, ब्रैकेट में 2 है, 7 का कोई दुश्मन नहीं है, 8 का दुश्मन 1, 2, 9 ब्रैकेट में 4, 8 है, और 9 का दुश्मन 6, 4, 2, 8, 9 है। ये अगर आपने रट लिया, ये आपने समझ लिया, ये आपने लिख लिया 100 दफा, तो आपको समझ में आ जाएगा। 81 ही कॉम्बिनेशन है, कोई लंबी चौड़ी कहानी तो है ही नहीं। बिल्कुल। और उसी हिसाब से सारे पर्सनल ईयर आने वाले हैं। तो सारी थ्योरी सिर्फ यही है कि गुड कर्मा गुड अवार्ड रिवार्ड, बैड कर्मा बैड अवार्ड रिवार्ड। आप अपने नेम के स्पेलिंग को ठीक करो, खुद मत करो, गलती हो जाएगी, क्योंकि 42 का 6 जो है बेड़ा गर्क है, और 51 का 6 बहुत बढ़िया है। ड्राइवर आपने देख लिया कि ड्राइवर आपका 1 है, पीछे देखा नहीं कंडक्टर 9 है, नेम के स्पेलिंग 6 पे ले गए, बेड़ा गर्क हो जाएगा। बिल्कुल सर, ये तो बात रही सारे पर्सनल ईयर्स की जो हमने जी जी जी। आई में जीतता कौन सा पर्सनल ईयर है सबसे ज्यादा, मतलब जो कभी प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, ऐसा मत सो कभी प्रॉब्लम में नहीं है, क्योंकि उसमें ना एक और फिर थ्योरी फर्दर है। समझ अब अभी हमने जो बात करी है वो हमने बात करी है पर्सनल ईयर की। अब जो अगली थ्योरी है वो है पर्सनल मंथ। ये थोड़ी है कि साल ही साल चल रहा है। भाई साहब, साल तो मेरा बहुत बढ़िया था, अब क्या प्रॉब्लम हुई? हो सकता है अक्टूबर का महीना उसका पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ हार्ड आ गया। वो भी थ्योरी है। फिर उसमें एक चीज आती है पर्सनल डेट। मेरा पर्सनल ईयर मान लो चल रहा है 9, मेरा पर्सनल मंथ आ गया 8, और मैं अपनी बीवी को गिफ्ट करना चाहता हूं कोई चीज, तो वहां पर्सनल डेट का मैं उपयोग करूंगा। वो फर्दर फिर किसी एपिसोड में बैठेंगे। उसके लिए मैं कहता हूं, अगर हमारी इस वीडियो पे 10,000 प्लस लाइक्स आते हैं, जी जी, तो जो सर ने जो एंड में ट्विस्ट किया है, इस पे हम पॉडकास्ट लाएंगे आप लोगों के लिए। मैं फिर कह रहा हूं कि इसको समझो कि 70% जो वाइब्रेशन है वो पर्सनल ईयर की है, ठीक है। 25% जो वाइब्रेशन है वो पर्सनल मंथ की है। पर्सनल मंथ को भी हल्के में नहीं लेना, क्योंकि हर महीने जो है वो चेंज होगा। बिल्कुल। 1 जनवरी से शुरू हुआ, 31 जनवरी को खत्म हो गया, तो उसकी भी वाइब्रेशन है, वो पर्सनल मंथ है। फिर उसमें भी आती है पर्सनल डेट। ओह, अंदर पूरा यस, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कहते हैं ना, दशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा, वो मेन चीज है। तो ऐसे पर्सनल ईयर अगर आप खराब है, हम पर्सनल मंथ से सपोर्ट ले सकते हैं। Correct. आपने घर की नींव खोदनी है, आपने कोई और नई गाड़ी लेनी है, आपने कोई अपना नया काम स्टार्ट करना है, और आपके पंडित जी ने डेट दी है, आप उनसे भी बात कर लो, हमसे भी बात कर लो, दोनों का बेस्ट निकाल के रख लो। बिल्कुल। और मैंने बता ही दिया है जी, इस वीडियो को तो हम लेके आएंगे, लेकिन 10,000 लाइक्स के बाद, और वीडियो ना खोए, आने वाली वीडियोस भी ना खोए आपसे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू डियर, गॉड ब्लेस यू, में जुड़ने के लिए, और अमेजिंग इन्फॉर्मेशन हमेशा की तरह बिल्कुल न्यू तरीके से। कोशिश ये है अनमोल भाई कि जैसे मुझे इस विद्या ने आशीर्वाद दिया है, सारी दुनिया इस विद्या से वंचित है।
Correct. तो जितने लोगों के पास ये पहुंचेगी, देखो हम सब एस्ट्रोलॉजी को नमन करते हैं, उससे बढ़िया साइंस नहीं है। बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद है एस्ट्रोलॉजी का, लेकिन न्यूमरोलॉजी एक छोटी साइंस है और बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है अगर आप इससे जुड़ो तो। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू डियर, गॉड ब्लेस और लाइक करना ना भूलें। 10,000 लाइक्स, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मंथ वाली वीडियो हम लेके आएंगे सर के साथ। आप ये क्राइटेरिया पूरा करें और वीडियो अपलोडेड इधर। थैंक यू।